ये बताएं कि जो वो महसूरीन थे बांग्लादेश के, जो बिहारी जिनको कहते हैं, जो अपने आप को पाकिस्तानी कहने पे बज़िद थे, उनके कैंप तो अभी तक मौजूद हैं। उनके बारे में कोई सुनगुन मिली आपको? ये तो नहीं मिली क्योंकि मुझे आए हुए सिर्फ 2 रोज हुए हैं, लेकिन उनके बारे में भी अगर आपको याद हो तो वजीर आजम जो थी साबिक हसीना वाजिद, उन्होंने भी कह दिया था कि भाई अब उनमें से जो बांग्लादेश के शहरी बनना चाहते हैं हम उन्हें बना लेंगे बांग्लादेश के शहरी जो यहाँ पैदा हुए हैं। और जो लोग अगर ये कहते हैं कि नहीं हम पाकिस्तानी के शहरी रहना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं तो हम उसको भी उसकी सहूलत भी फराहम करने के लिए तैयार हैं। उसका मसला जो है वो पाकिस्तान के एंड पर है। अगर आपको याद हो कई कोशिशें हुई, हमारे और आपके दोस्त मोहम्मद सलाउद्दीन साहब भी उनमें शामिल थे, जब राब्ता आलम इस्लामी ने वादा किया कि अच्छा हम खर्च बर्दाश्त कर लेंगे उनको पाकिस्तान में सेटल करने का। लेकिन अगर एक ग्रोह है जो कहता है कि नहीं हम तो दिल से पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानियत ही चाहिए, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ही चाहिए, तो उनको तो फिर पाकिस्तान ही को कबूल करना चाहिए। और पाकिस्तान ने उनको नहीं कबूल किया तो बांग्लादेश ने अब वो पाबंदी उन पर से खत्म कर दी है जो पहले होती थी कि वो बांग्लादेश के शहरी नहीं बन सकते। तो आम तो नौजवान तो उनमें से बन गए हैं शहरी। ठीक। मुझे 2-3 मिले हैं दोस्त पुराने, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें पासपोर्ट मिल गया है बांग्लादेश का, अब हम यहाँ के शहरी हैं। तो आप ये बताएं कि आपका, क्योंकि आपकी जो अहलिया हैं उनका ताल्लुक तो इस्फ़हानी ख़ानदान से है, और इस्फ़हानी ख़ानदान का एक बड़ा बिजनेस था यहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में। और क्या अभी वो यहाँ मौजूद हैं और उनका बिजनेस उसी तरीक़े से चल रहा है? जी देखिए, उनके खानदान के जो अफराद बांग्लादेशी में रहे और उन्होंने 1971 के बाद पाकिस्तान हिजरत नहीं की, तो वो तो बांग्लादेश के शहरी हो गए और उन्होंने बतौर बांग्लादेश के शहरियों के कारोबार अपना कायम रखा और वो अब बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेश की कारोबारी जिंदगी में मामूल के मुताबिक शामिल है। और सिर्फ वही नहीं, 3-4-5 और भी ऐसे हैं, तो उनको वो गैर बंगाली बांग्लादेशी के तौर पर कबूल करते हैं और वो यहाँ के कारोबार में, उनके कारोबार में कोई मुदाखलत पिछले 30-40-50 साल में नहीं थी। आपकी मसरूफियात जो हैं उनकी नौइयत यहाँ क्या है? बस निजी है या कुछ? कुछ कुछ निजी होगी, कुछ मालूमात जमा करने की होगी, कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात की होगी। तो कानी साहब, अभी तक जो मुलाकातें हुई हैं उसमें ज़ाहिर है अबूरी हुकूमत जो इक़दामात कर रही है उस पर आम सेंटिमेंट क्या है लोगों का? अब ज़ाहिर है इलेक्शंस की भी डेट आ गई है कि इलेक्शन जो है फरवरी में होने जा रहे हैं। देखिए, ये जो सियासी सेंटिमेंट होता है ये हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही है। अगर आप उन लोगों से मिले हैं जिनके नजदीक जिनका हीरो कोई ऐसा फर्द है जो उस वक्त कैद में है, तो फिर उसके बाद हामी सारे यही कहेंगे कि जनाब दुनिया लुट गई, सब कुछ गलत हो गया। और दूसरी तरफ दूसरे होंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं ये मस्बत बातें नजर आ रही हैं। तो मैं इस मामले में कभी भी फौरी और सच्ची तासुर कायम करने का कायल नहीं हूँ। ठीक। और ये जो बात अपनी जगह है, ये बात अपनी जगह है कि अबूरी हुकूमत से जो तवक्कुआत थी बहुत सारे लोगों की, वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई हैं। अच्छा। करप्शन के खिलाफ वो इक़दाम जो करना चाहते थे पूरी तरह नहीं कर सके। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि देखिए वो जो साबिक़ हुकूमत है उससे बदले लेने में बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं और इस बात पर तवज्जो कम की है उन्होंने कि एक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाब हो। और हकीकत ये कि दोनों बड़ी पार्टियां जो अब इस वक्त नजर आ रही हैं, जमात इस्लामी और बांग्लादेश बीएनपी। नेशनलिस्ट पार्टी, दोनों के लोग ये इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि शायद मुकम्मल आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाब का इंतजाम न हो पाए वक्त के ऊपर। सुना है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं तारिक रहमान साहब, जो बेगम खालदा जिया और जी, वापस आ रहे हैं वो। जी जियाउर रहमान साहब के फर्जंद हैं, वो बरतानिया से वापस आ रहे हैं। तो जब वो वापस आएंगे तो तब बीएनपी में असल जान पड़ेगी और उसकी कुव्वत नजर डॉक्टर आएगी। बेगम खालदा तो लेकिन इस वक्त शदीद अलील हैं, शायद जी वेंटिलेटर वो पर थी। अलील हैं, जी वो अलील हैं। और उनके साहबजादे जो हैं वो ही पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, उन्हीं से सबकी उम्मीदें वाबस्ता, और वो उनकी इलालत से पहले से वही पार्टी के कायम मकाम मगर चेयरमैन उन हैं और पर भी तो सबकी कोई तवक्कुआत उन्हीं मुकदमात से थे हैं। ना? ये वो मुकदमात खत्म हो गए हैं और कई मुकदमात उन्होंने जीत लिए हैं। एक आध मुकदमा जो है वो खत्म किया गया है, लेकिन उनके लिए भी बड़ी पेचीदगियां जिंदगी में हुई हैं, क्योंकि वो जब यहाँ से वहाँ गए बरतानिया, तो उन्होंने वहाँ बरतानिया में जिन शराइत के ऊपर क़याम की इजाज़त ली, अब वो सारा उनको रिवाइज करना होगा, क्योंकि जब वो बांग्लादेश वापस आ जाएंगे तो वो उनको जो सहूलत थी
वो खत्म हो जाएगी, तो वो एक बहुत बड़ा उनके लिए फैसला है। और फिर उनके लिए ये भी बड़ा फैसला है कि जो बांग्लादेश के में उनके बारे में जो कवानीन का जो जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ हुई थी, उनके बाज़ असरात हैं जिनको वो ख़त्म करना चाहते थे। हुकूमत ने, इंटरिम हुकूमत ने ये यकीन दहानी कराई है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और वो सारे इक़दाम जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और बेशतर मुकदमात में तो उन्होंने अदालतों के ज़रिए बरियत हासिल कर ली। तो अब आप एक पाकिस्तान की सियासत पे भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और एक आपका दुनिया भी आपने अब माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह देख ली है। तो पाकिस्तानी सियासत के बारे में आप क्या कहेंगे? कोई मशवरा हमारे कर्ता धर्ता जो हैं उनको भी देंगे? देखें जी, हमारे कर्ता धर्ता हैं, मैं पहले हमारे कौन सी बात मानिए जो आप सुनिए, आप सुन लेंगे। लेकिन मेरा तो अभी भी यही ख्याल है कि चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, हर मुल्क में सियासत के लिए माकूल तरीका यही है कि लोग आपस में मफाहमत के साथ, समझ-बूझ के साथ आगे बढ़ें, और सियासी इख्तिलाफात को कोई ऐसा मार्का और जंग-ओ-जदल ना बनाएं जिसके अंदर एक तरफ दूसरी तरफ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने पर ठीक है। बज़िद हो जाए। जहाँ-जहाँ ऐसा हुआ है, ठीक वहाँ-वहाँ ना जमहूरियत रही ठीक है, है। ना सियासत चलें, रही है, और ना ही उन मुल्कों को कोई फ़ायदा हासिल हुआ है। ठीक है। हुसैन हक्कानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।